हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग अब देखिए अभी तक अगला पिछला जो है लेक्चर हमारा समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। हम लोगों ने बताया था कि जो है कि उत्तल दर्पण रहता है मोटरसाइकिल में, उसमें छोटा दिखता है। इसका उल्टा समझ लो, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। इसीलिए जो नाई का दुकान होता है ना, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि चेहरा थोड़ा बड़ा दिखेगा तो उसको काटने में सहूलियत होगा। ठीक है ना। डॉक्टर के यहाँ जो दांत का डॉक्टर होता है ना, क्योंकि मुंह में तो दांत छोटा छोटा होता है ना, उसको दर्पण जो होता है उसका बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, जिसमें क्या होता है, चेहरा बड़ा दिखता है। तो किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण में। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ये जो प्रकाश टकरा के लौटता है किसी समतल सतह से या किसी भी चिकनाहट सतह से या फिर कोई परावर्तक सतह से, तो वह कितने प्रकार का नियम होता है? तो दो ही नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे देखेंगे, याद रखना सिर्फ दो नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है? देखो होता क्या है ना, सिंपल सा बात है। हम लोग अभी दौड़ रहे हैं, कहाँ पर? जमीन पे। बहुत तेजी से दौड़ते हैं। पानी में दौड़ना शुरू कर दो तो स्पीड घट जाता है। यही बात है। तो जब प्रकाश का किरण क्या कह रहा है, हवा से कांच में चला जाए तो वो क्या होगा? हवा में तो बहुत स्पीड से जा रहा होगा, लेकिन कांच में जैसे ही गया तो वो क्या होगा, उसका स्पीड स्लो हो गया होगा। तो होता क्या है ना कि जैसे एक लाइन है, प्रकाश का किरण आया, ठीक है ना, हवा में, कांच है आगे, मान के चलो, उस कांच में जैसे ही प्रवेश करेगा तो एक वर्टिकल लाइन होता है जिसको लंबवत लाइन या अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो वह जैसे अभी मान चलो 60 डिग्री पे अभिलंब के साथ है, तो नीचे जाकर के अभिलंब के नजदीक आ जाएगा। ऊपर में 60 डिग्री का गैप बन रहा है, ठीक है ना, अभिलंब के साथ, लेकिन नीचे जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर चला जाएगा। सिंपल सा बात समझो कि अभिलंब समझ लो, कुछ आदमी है, एक आदमी है मान चलो, ठीक है ना। अभिलंब जैसे हम हो गए मान के चल, तो अभी कोई आदमी यहाँ नहीं, भीड़ नहीं है, 10 ही आदमी है, 5 ही आदमी है, पूरा फील्ड खाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमसे दूर दूर रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, जान पहचान नहीं है मान चलो, दूर रहोगे। वही अचानक भीड़ में चले जाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाओगे, मेरे नज़दीक आ जाओगे, है ना। क्योंकि क्या होगा कि भीड़ ज़्यादा है, जगह नहीं है, तो क्या करना होगा, अभिलंब की ओर चले जाएंगे। सीधी सी बात समझ लेना, यदि हम अभिलंब है, यदि खाली जगह तो क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम में जाएंगे, सघन का मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है, वहाँ पर अभिलंब की ओर चले आते हैं। समझ में आ गया? आगे, तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर चला जाएगा, अभिलंब के नजदीक चला जाएगा प्रकाश का किरण। लेकिन जैसे ही फिर कांच से बाहर निकलेगा प्रकाश का किरण, वो क्या हो जाएगा, फिर अभिलंब से दूर चला जाएगा। ऑटोमेटिक है। तो सीधी सी बात है, कम भीड़ है या बहुत कम भीड़ है तो वहाँ पर क्या होगा, अभिलंब से दूर रहेगा। ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ पर अभिलंब के नजदीक हो जाएगा। याद रखना। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण का प्रयोग किया जाए। दाढ़ी बनाने वाले कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अभी अभी बताए थे, अवतल अवतल, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सर लेकर के लोग जाता है, उसको इतना छोटा सर करके देखना होगा, है ना। छोटा सा मुंडी होता है, उसको जो आईना में देखना है तो वो क्या करेगा, उसके लिए दर्पण में थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट किसको बोलते हैं? सर्च लाइट देखो, पुलिस सबके जो पास जो टॉर्च होता है बड़ा बड़ा, उसमें कौन सा दर्पण लगा होगा, याद रखो, अवतल दर्पण होना चाहिए। तो अवतल दर्पण लगा रहता है। अकल लगाएंगे तो हो ही जाएगा। टॉर्च में अवतल दर्पण लगाएगा तो फोकस थोड़ा ज़्यादा देगा। तो ये चीज़। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस देखो ऐसा होता है, लेंस कैसा होता है, दोनों तरफ से उठा हुआ होता है, ठीक है, या फिर दोनों तरफ से धंसा हुआ रहता है। देख लो मेरा हाथ को अच्छे से, या तो दोनों तरफ से धंसा हुआ या फिर दोनों तरफ से उठा हुआ। तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, वो दो गोला से बन रहा होगा। ये हाथ को यदि अलग अलग कर दे, ये इधर से एक गोला बना रहा है, इसका भी एक केंद्र होगा, इसका भी एक फोकस दूरी होगा। उसी तरह से दूसरा गोला ये है, इधर से भी एक गोला बन रहा है, तो इसका भी केंद्र होगा, इसका भी फोकस दूरी होगा। यानी कि लेंस में दो फोकस दूरी होते हैं, दो केंद्र होते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसा वाला में क्या होगा, तो देखो ये एक गोला है, देखो उधर मुड़ा हुआ है ना, इधर से एक गोला बनेगा तो इसका भी एक केंद्र होगा, एक फोकस दूरी होगा। इधर वाला एक गोला बन रहा है तो इसका भी एक केंद्र होगा, एक फोकस दूरी। तो ये तरह से समझ में आ गया। इसको बोलते हैं अवतल लेंस। पेट धंसा हुआ है तो, जिसका पेट उठा हुआ है, पीठ सतह उठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। लेंस में फोकस की दूरी की संख्या कितनी होती है? दो। केंद्र कितना होता है? दो। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा का मतलब समझ रहे हो ना। देख लो, नहीं समझ में आता है तो आईना में मुंह देखो, तो वो सीधा ही ना, ऐसा थोड़ा ना कि हमारे इधर सर ऊपर है उसमें सर नीचे हो जाता है, उल्टा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये चीज़ है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, ठीक है ना। कभी दर्पण लाओगे, दर्पण से दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके, समझ में आ जाएगा।
तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। और सर्च लाइट जो होता है देख रहा होगा पुलिस के पास, उसमें अवतल। लेंस में फोकस दूरी की संख्या 2 होती है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। परावर्तन का जो नियम होता है उसमें एक चीज बताया जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। होता क्या है ना, जैसे एक सतह है मान चलो समतल, उस पर एक परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। एक किरण आया उधर से, लाइट रोशनी कहाँ पर? उस दर्पण पर, शीशा पर, तो टकराया, तो ये अभिलंब 90 डिग्री। वो जो दर्पण से अथी प्रकाश टकराया, वो प्रकाश और ये जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। फिर टकराने के बाद वापस जाएगा, वापस जाएगा तो वापस जाने वाली जो किरण है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। उस वापस जाने वाली किरण को और उस अभिलंब के बीच के बना कोण को हम लोग परावर्तित कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है ना, किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस में। अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। देखती होगी कभी, बनाई होगी नोट्स तो उसमें लिखा होगा कि पीछे मिला देते हैं, जब आगे नहीं मिलता तो हम लोग पीछे बढ़ा के थोड़ा डॉट डॉट दिखा करके क्या करते हैं? मिला देते हैं, यानी मान लेते हैं कि दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। लेंस में होता क्या है ना कि दर्पण के सामने बनना, यानी इधर वस्तु रखे हैं, यहाँ पर लेंस रखा हुआ है और इधर प्रतिबिंब बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक या आभासी। लेकिन लेंस में, दर्पण में क्या होता है ना, जब दर्पण के सामने चित्र बनता है तो उसको हम लोग वास्तविक बोलते हैं, और दर्पण के पीछे बनता है तो उसको काल्पनिक बोलते हैं। लेकिन लेंस में इसका उल्टा हो जाता है कि लेंस के सामने यानी इधर वस्तु रखे हैं और इधर ही मेरा प्रतिबिंब कहीं बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आभासी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी किसको बोलते हैं? देखता होगा डॉक्टर के यहाँ खून जांच होता है, इतना मशीन होता है उसमें, आंख में ऐसे करके देखता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो वो क्या होता है ना, उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है भाई? छोटा, तो उत्तल लेंस उसमें लगाया जाता है। निर्गत किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभी अभी बताए थे, जो प्रकाश टकराया और वापस चला जाता है तो परावर्तित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जाने वाला किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? साइड मिरर होता है, बगल में आईना रहता है किसी भी गाड़ी में, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पढ़ चुके हैं अभी तुरंत। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक में कौन सा लेंस बना रहता है? कैमरा में देखा होगा आगे बहुत बड़ा लेंस लगा रहता है, इसको घुमाया जाता है ऐसे करके। ठीक है, उसमें कौन सा लेंस रहता है? उसमें उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, अभिदृश्यक में कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस के सामने वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? तो अवतल लेंस, लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस में क्या होता है ना, वस्तु सामने रखा रहे, तो अवतल लेंस में ऐसे भी क्या होता है? आभासी और सीधा ही बनता है, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है? जिधर वस्तु रखा रहता है उधर ही प्रतिबिंब बनता है लेंस में। आगे देखेंगे हम लोग, अभी थोड़ा बहुत इसको याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, ताकि हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं थ्योरी, इसी के साथ साथ सीरीज में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो डायप्टर किसका मात्रक है? तो अभी अभी पढ़े थे, डायप्टर लेंस का मात्रक है ना, लेंस के दृष्टि का मात्रक है। ये लेंस का मात्रक का मतलब क्या होता है, ये बात बताओ। सोचो कि लेंस के पास कैपेसिटी होगा ना, लाइट को इधर करने का, इधर करने का, वो क्षमता होता है ना, तो उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं लेंस का मतलब क्या? लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, जिसका जो कैपेसिटी होता है, लाइट को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसका। अब हमारे आँख का देख लो, हमारा आँख में तो लेंस लगा हुआ नहीं है, शीशा का बना हुआ, कि उसमें जो है एकदम रोशनी आएगा उसको फिक्स कर लिए, अरे कभी आंखें खराब नहीं होगा तब, है ना। तो वो रहता है मसल्स का बना हुआ, मांस का बना हुआ। ठीक है, तो मसल्स का बना रहता है ना, तो उसमें जब तक हम लोग स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो वो मसल्स अच्छे से काम करता है, तो हम अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि शरीर कमजोर होते जाता है तो आँख खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब क्या होगा? उसका क्षमता जो होता है ना नेत्र का, वो खत्म हो जाता है लेंस का। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? आंख में जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे इस लड़का का चेहरा देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये लड़का वहाँ बैठा हुआ है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? मेरे आंख में बना है। आंख में कहाँ पर? रेटिना या दृष्टि पटल पर। कहाँ पर? रेटिना या दृष्टि पटल। तुम हमको देख रहा है क्या? कहाँ पर तुम्हारे आंख में मेरा चित्र बन रहा है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। ठीक है ना, यानी आंख बंद कर लो तो हम दिखाई देना बंद कर देंगे ना, तो यही बात है। तो किसी भी व्यक्ति का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर दिखाई पड़ता है? रेटिना या दृष्टि पटल पर। ठीक है,
प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होगी? प्रकाश विकिरण की प्रकृति यदि पूछ दे तो प्रकाश विकिरण क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। यह तरंग और कण दोनों के समान होता है। कैसा होता है? तरंग भी है और कण भी, एक कण की तरह। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी, ठीक है ना, प्रकाश जैसे कि मान के चलो ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसके सामने में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दे, अपारदर्शी वस्तु होगी, इसके आर पार नहीं जा सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? प्रकाश ऐसे आएगा, टकरा जाएगा, हो सकता है इधर भाग जाए, ऊपर भाग जाए, या फिर ऊपर से ऐसा चला जाए। बहुत सारा प्रकाश आ रहा है तो कुछ प्रकाश सीधे चला जाएगा इधर से, बगल से, कुछ टकरा के से मुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन का परिभाषा यदि पूछ देगा, सीधी सी बात बता देना, यदि कोई प्रकाश का किरण सरल रेखा में आ रहा है, सामने कोई ठोस वस्तु रख दिया जाए, उससे वह टकराएगा, है ना। कुछ भाग जो है बीच में टकरा गया तो वापस उसी पथ पे लौट जाएगा, कुछ किनारा में टकराया तो वह कहीं और मुड़ जाएगा, तो अलग अलग रास्ते पर चला जाएगा। तो प्रकाश का किसी ठोस पदार्थ से टकरा करके अपने पथ में परिवर्तन कर लेना प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। इसका मैंने एक चित्र भी बना दिया है, एक ठोस पदार्थ रख दिया है, ठीक है, और प्रकाश का किरण उससे टकराया है, कुछ किधर खुद अलग अलग दिशा में सब प्रकाश मुड़ गया है। ये क्या कहलाया? प्रकाश का विवर्तन। अब एक है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति क्या है? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो कण है और न ही तरंग के समान है। ठीक है, अभी अभी देखे थे कण और तरंग के समान होता है प्रकाश का विकिरण, लेकिन प्रकाश क्या है क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार? कि प्रकाश न तो कण के समान है न ही तरंग के समान है। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है? भैया अभी अभी देखे थे परावर्तन के नियम के हिसाब से, आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यह क्या है भाई? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। समझ में आ गया? जैसे कि देख लो क्या होता है, आपतन कोण बता दिया, आने वाला किरण और यह अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और जाने वाला किरण और बना अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? आने वाला किरण आपतित किरण और जाने वाला किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब और वहां जो बिंदु होता है, तीनों एक ही जगह मिलता है, एक ही तल पे। समझ में आ गया? यही नियम है परावर्तन का। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बतलाई है। तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्यों होता है? कि भाई हम दर्पण में जब चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा दर्पण के क्या होता है? पीछे बनता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आभासी और सीधा, है ना। अभी जैसे मेरा कैमरा में फोटो दिख रहा है तो वो क्या है? सीधा है, लेकिन आभासी है। ये चीजें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये गलत है ना। कभी भी समतल दर्पण में ऐसा नहीं है कि हमारा चेहरा उसमें क्या होता है? छोटा दिखता है। जैसा है मेरा उसी तरह से उसमें भी दिखता है। ठीक, अब कहोगे कि देख लो, अभी सिंपल सा बात है, अभी मेरा चेहरा इतना बड़ा है, इसमें जो है कैमरा में जो है ना दिख रहा है छोटा सा। क्यों दिख रहा है भाई? तो इसमें समतल दर्पण लगा हुआ नहीं है ना। कैमरा में कौन सा दर्पण लगा रहता है? अभी अभी पढ़े थे हम लोग, उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसीलिए तो मेरा चेहरा छोटा दिखता है। तो ये भी चीज दिमाग लगा सकते हो। लेकिन आईना में मुंह देखेगा ना तो जितना बड़ा मुंह तेरा इधर है उधर दिखेगा उतना बड़ा। तो ये चीज है। और एक क्वेश्चन याद आया ध्यान से कि देखो, हमको यदि पूरा चेहरा दिखाना है ना, पूरा शरीर आईना में, तो हमारा आईना की लंबाई कितना होना चाहिए? हमारे शरीर की आधी होना चाहिए, तब हमारा पूरा शरीर उसमें दिख जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे, लेकिन मजे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना।